अक्सर ऐसा होता है ना कि इतिहास की कुछ सबसे ज़रूरी, सबसे अहम शख्सियतें वो होती हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी जानेंगे। ये कहानी है सौदा बिन्त ज़मा की, जो सच में खुशी और निस्वार्थता की एक जीती जागती मिसाल थी। ये सवाल ही हमें उस शख्सियत से मिलवाता है जिन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे मुश्किल दौर में एक उम्मीद और खुशी की रोशनी बिखेरी थी। चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा से मिलने से पहले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल हुज़्न यानी गम के साल से गुजर रहे थे। ये एक ऐसा दौर था जब उन पर एक के बाद एक सचमुच दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। और ये दुख कोई एक नहीं था, बल्कि एक के बाद एक आया। सोचिए, पहले उनकी सबसे प्यारी साथी और पत्नी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ। फिर उनके सबसे बड़े सहारे उनके चाचा अबू तालिब भी इस दुनिया से चले गए। और मानो इतना काफ़ी ना हो, ठीक इसके बाद ताइफ के लोगों ने उन्हें इतनी बुरी तरह से ठुकरा दिया। इन सब घटनाओं ने मिलकर उनके जीवन में एक बहुत गहरा, एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ दिया था। और ठीक इसी गहरे दुख के बीच एक ऐसी महिला सामने आई जिन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में फिर से खुशी भर दी, और वो थीं सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा। देखिए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने से बहुत पहले ही सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा की अपनी ज़िंदगी भी मुश्किलों से भरी हुई थी। वो इस्लाम लाने वाले शुरुआती लोगों में से थीं। जुल्म से बचने के लिए अपने पति के साथ अबिसीनिया चली गईं, जो आज का इथियोपिया है, जहां उनके पति का इंतकाल हो गया। और जब वो अकेली मक्का लौटी तो उनके अपने ही परिवार ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि अबिसीनिया में ही उन्होंने दो बहुत खास ख्वाब देखे। एक में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास घुटने टेकते हैं, और दूसरे में चांद सीधा उनके घर में उतरता है। उनके पति ने इन सपनों का मतलब बताया कि वो खुद जल्द ही दुनिया से चले जाएंगे और सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा पैगंबर से शादी करेंगी। इस बीच मक्का में खौला बिन्त हकीम नाम की एक महिला, जो रिश्ते करवाने के लिए जानी जाती थीं, वो दुखी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक साथी की तलाश कर रही थीं, ताकि उनके अकेलेपन और गम को कुछ कम किया जा सके। तो खवला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो विकल्प रखे। एक थी भविष्य के लिए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, और दूसरी थी उस वक्त के सुकून और मरहम के लिए सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा। सौदा को खास तौर पर उनके खुश मिजाज और सरल स्वभाव के लिए चुना गया था, ताकि वो पैगंबर के गम को हल्का कर सकें। और ये एक ऐसी बात है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। पूरे 3 साल, जी हाँ, पूरे 3 साल तक सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकेली पत्नी थी। और इन 3 सालों में मदीना की हिजरत जैसा एक बहुत बड़ा तारीखी मोड़ भी शामिल था। तो सवाल ये है कि सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस घर के माहौल को कैसे बदला। उन्होंने अपने मजाकिया और प्यार भरे अंदाज से उसे फिर से खुशी और सुकून से भर दिया। एक बहुत मशहूर वाक़या है, उन्होंने एक बार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मजाक किया, जिसे सुनकर पैगंबर इतनी जोर से हंसे कि उनके चेहरे से सारी उदासी जैसे गायब हो गईं और उनके पिछले दांत तक नजर आने लगे। ये कहानी कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि उन्होंने घर को कितना हल्का फुल्का और प्यार भरा बना दिया था। और उन्होंने खासतौर पर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ एक बहुत ही प्यारा और मजबूत रिश्ता बनाया। सौदा और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बीच किसी भी तरह का कोई मुकाबला नहीं था। आयशा उन्हें एक बड़ी बहन की तरह मानती थी, और यहाँ तक कहती थीं, मुझे सौदा के नक्शे कदम पर चलने से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं। अब देखते हैं कि कैसे उनके जीवन के आखिरी सालों में उनकी उदारता और उनकी निस्वार्थता एक नई, बिल्कुल नई ऊंचाई पर पहुंची। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी प्राथमिकताएं बदल गईं। शादी के दुनियावी पहलुओं से ज्यादा उनका ध्यान अब एक गहरे रूहानी रिश्ते पर था। और इसी सोच ने उन्हें एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। ये उनकी निस्वार्थता का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने अपनी बारी की रात आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दे दी। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो परलोक में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जगह पक्की कर सकें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निधन के बाद भी सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक बहुत ही शांत और निजी जिंदगी जी, जो उनके निस्वार्थ चरित्र का सच्चा प्रमाण था। और ये संख्या शायद कुछ लोगों को हैरान कर दे।
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब रहने के बावजूद उन्होंने केवल 5 हदीसें यानी पैगंबर की कही बातें बयान की, सिर्फ 5। तो ये क्या दिखाता है? यही कि उनकी विरासत किताबी ज्ञान में नहीं बल्कि रूहानी सुकून और भावनात्मक सहारे में थी। उन्होंने दिलों को जोड़कर और चेहरों पर मुस्कान लाकर अपनी विरासत बनाई। उनका निजी जीवन भी उनके निस्वार्थ चरित्र का ही एक अक्स था। वो सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह दूर रहीं, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु का सही साल भी हमें पता नहीं है। ये गुमनामी, ये उनकी अपनी पसंद थी, जो उनके सादगी भरे जीवन का अंतिम प्रमाण है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक भूली बिसरी कहानी एक सार्थक विरासत के बारे में हमें क्या सिखा सकती है? सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कहानी यही तो याद दिलाती है कि सच्ची विरासत हमेशा शोहरत या किताबों के पन्नों में नहीं होती। कभी-कभी वो खामोशी से दूसरों के जीवन में खुशी और सुकून लाने में होती है।